ये कहानी है विश्व के सबसे बड़े महाकाव्य की, जिसमें योग है, यथार्थ है, विवेक है, परमार्थ है, सत्य ज्ञान का दिव्य प्रकाश है, आध्यात्म का महाआकाश है। ये दर्पण है हर मन के विवाद का, दृश्य है आत्मा और परमात्मा के संवाद का, मानवता का होता है जिससे उद्धार। यही है सच्ची गीता सार, अंधकार से प्रकाश की ओर। नमस्कार। अंधकार से प्रकाश की ओर सच्ची गीता सार इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। अगर ध्यान से किस चीज को देखें तो क्या ये आवश्यक नहीं है कि उस चीज को बनाने वाला कौन? अगर हम नहीं भी जानते हों बनाने वाले को, तो भी क्या हम उस चीज को एंजॉय नहीं कर सकते? क्या उसके बेनिफिट्स नहीं ले सकते? आखिर जानना इतना जरूरी क्यों है? आजकल हम ऑथरशिप पे, कॉपीराइट्स पे इतनी डिबेट करते हैं, ये क्यों आवश्यक है? बात किसी ने भी कही हो, किसी की भी हो, हमें तो उसके मतलब से मतलब होना चाहिए। मगर क्या ऐसा होता है? इसके पीछे की वजह क्या है? क्या ऐसा हमारे धर्म ग्रंथों के बारे में भी नहीं है? न जाने कितनी चीजों के ऑथर्स के बारे में किसने इस बात को कही है, किसने लिखा है, इस पर हम एकमत नहीं है, बहुत ज्यादा असमंजस में है। आइए कुछ ऐसे ही विषयों पर आज बातचीत करते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में ब्रह्मा कुमार ब्रजमोहन भाई हैं। भाई साहब, आपका स्वागत है। ओम शांति। आज हम सब एक कॉपीराइट्स के एज में रहते हैं। ऐसे में ये बहुत ही ज्यादा प्रासंगिक हो जाता है कि गीता जैसे ग्रंथ के बारे में हमें बहुत ही ज्यादा स्पष्ट ज्ञान हो कि गीता किसने गाई, गीता का भगवान कौन है, किसने गीता सुनाई। ऐसे में बहुत सारे लोग आर्ग्यू करते हैं कि भाई तुम इन सब चीज़ों में क्यों जाते हो? गीता किसी ने भी कही हो, हमें तो उसके मतलब से, यानी गीता से मतलब है, उसके भगवान से हमारा कोई लेना देना नहीं। हमें तो आम खाने से मतलब होने चाहिए, बाकी गुठलियाँ गिनने से किसने आम बोया, इन सब चीज़ों में हमें नहीं जाना है। तो ऐसे में आप क्या कहते हैं? जहाँ तक तो लेखक और ग्रंथ का सवाल है, अगर हम ये मान लें कि जो आजकल गीता मिलती है उसका भगवान ऋषि वेद व्यास है, तो कैसा लगेगा? क्योंकि वास्तव में जो आजकल गीता मिलती है तो वेद व्यास जी ने लिखी है, लेकिन वो कह रहे हैं कि श्रीमद् भगवद गीता है ना। इसी से ही सारी बात शुरू हो जाती है कि है भगवानोवाच, लिखा वेद व्यास जी ने, तो क्या उस गीता में सत्य भगवान के महावाक्य हो सकते हैं? अच्छा, वेद व्यास जी को छोड़कर गीता पर सैकड़ों टीकाएं हैं। तिलक गीता, गांधी गीता, टैगोर गीता। तो कोई कहे टैगोर वाली गीता पढ़ो तो फर्क पड़ जाएगा क्या? नहीं पड़ जाएगा। वो कहेंगे असली तो वेद व्यास वाली है। इसी प्रकार से अगर गीता के अंदर देखें तो गीता के साथ कितनों का कनेक्शन जोड़ा गया है। गीता में सबसे मुख्य बात कहते हैं श्री कृष्ण ने गीता कही, ठीक है। अच्छा, उसके बाद कहते हैं शिव भगवान है, शिव ही परमात्मा है। तो अगर गीता का लिखने वाला, बोलने वाला परमात्मा है तो शिव का कनेक्शन आ जाता है। फिर शिव शंकर इकट्ठा कह देते हैं, तो इसका मतलब शंकर को भी उससे जोड़ दिया गया है ना। जैसे गीता, मान लीजिए कि गीता को अमृत कहा जाए, गीता की गंगा बहाई, तो शंकर जी के जटा से दिखा देते हैं, सुनाया शिव ने। आगे चलिए, ब्रह्मा जी हैं। अब ब्रह्मा जी के लिए तो गीता में ही लिखा हुआ कि सृष्टि के आदि में ब्रह्मा जी के द्वारा यज्ञ रचा, ज्ञान सुनाया गया। अब सारी बातों को अगर प्रॉपर पर्सपेक्टिव में नहीं रखेंगे, एक को ही ले लेंगे तो भी काम नहीं चलता। तो आखिरकार गीता का श्री कृष्ण जी से क्या कनेक्शन है? श्री कृष्ण जी कौन है? क्योंकि क्या होता है, जब हम सच्ची गीता सुनाते हैं
तो इन सब में से सत्य बताना पड़ेगा। ये सारे तो हैं, फिर भी गीता का भगवान कौन है? तो उसमें आ जाता है कि भगवान तो परमात्मा शिव है, तो शिव ही गीता का भगवान होगा। तो जब हम किसी जगह जाके किसी धर्म सम्मेलन में, महात्माओं में, विद्वानों में बात करते हैं, तो हमको यही कहते हैं कि क्योंकि परंपरागत बात है, वो कहते हैं आप चाहे कहिए शिव गीता का भगवान है, ये ना कहिए कि श्री कृष्ण भगवान नहीं है, इससे हमें ठेस लगती है। अब हम किसी को ठेस तो लगाना नहीं चाहते, इसलिए वो कह देते कि आपको क्या लेना है कि कौन भी हो, गीता की बात करो। तो हम चाहते हैं कि सत्य, अब सत्य सार नहीं होगा, इतने सारे लोगों को गीता इस जोड़ दिया जाएगा, जैसे द्रौपदी के 5 पति बताए जाते हैं, तो हम कहाँ पहुँचेंगे? इसलिए हमारा फर्ज है उनको बताना कि श्री कृष्ण जो है, श्री कृष्ण गीता की रचना है। गीता भगवान ने गीता द्वारा देवता बनाए, नर से रचना है, यानी गीता की जो प्रारब्ध है जो श्री कृष्ण के रूप में है। और जहाँ तक सवाल है शंकर जी का, तो शंकर जी को तो शिव के साथ जोड़ा गया। गीता के भगवान ने कहा शंकर विनाश करते हैं, हम एक पाठ करते हैं कि दुनिया से आत्मा को मुक्ति दिलाते हैं, लेकिन वो स्थापना नहीं करते हैं। स्थापना ब्रह्मा जी के द्वारा करवाता हूँ, तो इसलिए मेरा शिव को ब्रह्मा का आधार लेना पड़ता है, उसको अवतार बनाना पड़ता है। अगर आप ब्रह्मा जी को भी ले लें, हम सोचते हैं कि कोई गीता पढ़ लेगा और गीता पढ़ने से उसको सारी प्राप्त देवता बन जाएगा, नहीं। अब ब्रह्मा जी के साथ एक तो माध्यम है भगवान के, लेकिन साकार दुनिया में परमात्मा ने, कोई कहे कि परमात्मा को फॉलो करो, समान बन जाओ, तो वो तो बन नहीं सकते। लेकिन जिस ब्रह्मा को भगवान ने ज्ञान देकर अगले जन्म में श्री कृष्ण का पद दिलवाया, तो ब्रह्मा जी का अनुसरण करना जो गीता सुनने वाले हैं उनके लिए आवश्यक है। अब देखिए, ब्रह्मा के साथ ब्रह्मचर्य का नाम जोड़ा गया, गीता में कहा गया कि नहीं, ब्रह्मचर्य का पालन। अब ब्रह्मचर्य को एक तो सॉलिड रूप में कहते हैं काम विकार से मुक्ति, लेकिन ब्रह्मा का आचरण, यानी एक बात नहीं उसमें ब्रह्मचर्य में, ब्रह्मा जैसा आचरण, तो ब्रह्मा जैसे आचरण में ब्रह्मचर्य भी आता है, ब्रह्मा जैसे चरण में ब्रह्मा भोजन भी आता है। लिख तो दिया सतो रजो तमो, सात्विक भोजन क्या है? तो ब्रह्मा के द्वारा जो भोजन करके दिखाया गया, आजकल उसको ब्रह्म भोज कह देते हैं। ब्रह्मा की हर साथ आ और आ देते हैं, ब्रह्मा आचरण नहीं, ब्रह्म भोज कह देते हैं। अगर समझ में आता कि ब्रह्मा जी के द्वारा भगवान ने कौन सा भोजन करवाया था पांडवों को और ब्रह्मा जी को, तो बात दूसरी हो जाती है। फिर आजकल ब्रह्म मुहूर्त कह देते हैं। वास्तव में ब्रह्मा के द्वारा मुहूर्त मैंने कहा जाता है आद, यानी सारे सृष्टि चक्र की जो आद है, मुहूर्त है, जिसको हम संगम युग कहते हैं, कलयुग के बाद का, वो ब्रह्मा जी ने आद करवाई। और उन्होंने ये भी कहा कि रोज के दिन में आपको ये जो गीता को धारण करना है, तो सुबह धारण करो, उसको भी ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं, है ना। इसी प्रकार से ब्रह्म ज्ञान कह देते हैं। अब ब्रह्म तो तत्व है, तो ब्रह्मा के द्वारा कितनी सारी बातें निकलती हैं, तो ये सारी बातें जब तक समझ में नहीं आएंगी, तो कैसे कोई गीता को वास्तव में अंडरस्टैंड करे। बिल्कुल, जब आप ये बात कह रहे थे तो यहाँ पता चलता है कि हम श्री कृष्ण को गीता के साथ जोड़ते हैं, शिव और शंकर का जुड़ाव है, ब्रह्मा को गीता के साथ जोड़ते हैं, गीता में ब्रह्मा का भी वर्णन मिलता है। अब ये सारी चीजें देखने के बाद ऐसा लगता है कि चलो ये है तो सही, मगर इसका संबंध क्या है, क्या एक दूसरे से कनेक्शन, और गीता में इसका क्या कनेक्शन है, ये जानना जरूरी है। अब ये बात तो समझ में आ गई, और ये पता चल रहा है कि नहीं, हम इसको नहीं जानते, तो ये बिल्कुल वैसे ही हो गया कि भाई ठीक है, हमने रामायण तो पढ़ ली, बट अब राम सीता के क्या लगते हैं हमें ये भी नहीं पता। ये कहावत है ना, जैसे ये सारी रामायण पढ़ ली, अगर किसी को यही ना पता लगे राम कौन था रावण कौन था, तो निरर्थक है। सारी गीता पढ़ ली, अगर यही ना पता लगा गीता के ज्ञान द्वारा जो प्रारब्ध मिली उसका क्या स्वरूप था, और गीता का ज्ञान जिन्होंने सुना उस वक्त उनका क्या स्वरूप था, और जिसने सुनाया उसका क्या स्वरूप था, उसका जो माध्यम बनाया वो, तो फिर तो बात कुछ बनती नहीं ना।
हम सभी ये सुनते आए हैं कि गीता में परमात्मा कहते हैं कि मैं धर्म की पुनर्स्थापना के लिए आता हूँ, और जिस कहानी में हम सुनते आ रहे हैं उसे सुनने के बाद तो लगता है कि भाई कलयुग आ गया, फिर तो युद्ध हुआ, सारे ही मर गए, कुछ हुआ ही नहीं, यानी अनर्थ हो गया ना। ये बात। अब इस चीज को समझने के लिए लोग प्रयास करें, इस चीज को हम ये प्रयास कर रहे हैं कि लोग इस चीज को बेहतर तरीके से समझें। ये प्रयास हर किसी के लिए आसान नहीं होता, क्योंकि हम ये मानते आए कि हाँ चलो इसको ऐसे ही करना होता है। जैसे आपने कहा कि भाई हम ब्रह्म मुहूर्त करने लगे, ब्रह्मचर्य कहने लगे, हालांकि वो ब्रह्मा के आचरण से मिलता जुलता है। मगर ये मान्यता हमारी चली आई है कि भाई हम किसी भी चीज़ पे प्रश्न नहीं उठाएं, क्योंकि हमें ये सिखाया गया है कि भाई हाँ अगर कोई कह रहा है तो हम कह देते हैं सत्यवचन महाराज, ये हमें करने को कहा गया है। तो ऐसे में क्या इन बातों पर चिंतन करना, विवेचन करना आवश्यक है, या चुपचाप उन बातों को मान लेना ये चाहिए? मान्यता ही गीता के विरुद्ध है कि हमें क्वेश्चन नहीं करना। सारी गीता में तो क्वेश्चन आंसर है। यानी कोई व्यक्ति को, स्टूडेंट को भी पढ़ाया जाता है, जो उसकी समझ में बात नहीं आती उसको पूछता है। ये तो बहुत गहरा सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है, तो ये क्वेश्चन ना करने का नतीजा क्या है? अब देखिए, योग को ले ले। गीता में कहा गया है ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, संन्यास योग, कह दिया। अच्छा, जब तक कोई कह दी क्वेश्चन ही ना करो, 4-5 तरह के तो योग बता दिए। तो अब सोचिए कि जब तक कोई व्यक्ति ये नहीं समझेगा कि भगवान ने कौन सा योग सिखाया था, और अगर इन योगों का भी कनेक्शन है, जैसे मैंने कहा कृष्ण का भी कनेक्शन है, ब्रह्मा, तो अगर योगों का कोई संबंध है उसको समझेगा नहीं तो योग लगाएगा क्या? हाँ, फिर कह देते हैं कि सबसे आसान भक्ति योग है जी। ठीक है, अगर सबसे आसान है तो बाकी बताने की क्या जरूरत है? कोई कह जी हिमालय चढ़ने के बहुत रास्ते हैं, सबसे अच्छा रास्ता तिब्बत के थ्रू जाता है, तो वही बताओ ना। सारी मुश्किलों में क्यों डालना है लोगों को? अब जैसे आप योग की बात करते हैं तो गीता में एक जगह रेफरेंस आता है, अनेकों बार ये बात कहते हैं कि परमात्मा योगेश्वर हैं और वो ज्ञानेश्वर हैं। जैसे आपने कहा परमात्मा योग सिखाते हैं, क्या हम परमात्मा को जाने बगैर सिर्फ हम उसको योगेश्वर ज्ञानेश्वर मान लेने से बात बनती है? और उसका नतीजा क्या है कि श्री कृष्ण को वो योगेश्वर कहते हैं, ज्ञानेश्वर कहते हैं। तो वास्तव में ज्ञान और योग सीखने से वो श्री कृष्ण बने, या श्री कृष्ण ने ज्ञान और योग सिखाया। अब साथ ईश्वर शब्द लगा हुआ, तो अब ईश्वर ने सिखाया, यानी इसका भाव अर्थ निकलता 2 शब्दों का कि ज्ञान भी ईश्वरी सिखाता है, सच्चा ज्ञान, और योग भी ईश्वरी सिखाता है। अब ज्ञानेश्वर योग शब्द तो लगा दिया, और क्योंकि ईश्वर को गुम किया हुआ है, क्या फर्क पड़ता है कि श्री कृष्ण हो या शिव हो? तो अब बताइए, तो फिर श्री कृष्ण को योगेश्वर ज्ञानेश्वर कह दिया, तो श्री कृष्ण ने किसको योग सिखाया और श्री कृष्ण ने किसको ज्ञान सुनाया? श्री कृष्ण के हाथ में, ब्रह्मा के हाथ में तो फिर भी किताब है, सिद्ध सिंबॉलिक है कि ज्ञान सुनाया। श्री कृष्ण के हाथ में तो मुरली है। अब मुरली का वो तो बांसुरी है, और उससे डांस करते थे, उससे रास मिलाते थे, आदि आदि। अब उस मुरली क्यों उसको दिखाया गया कि श्री कृष्ण के हाथ में गीता दिखाते ना? अगर गीता के जैसे ब्रह्मा जी के हाथ में दिखाए, तो ये सारा गड़बड़ करने से किसी चीज़ को गुप्त गौन कर दिया गया है, किसी चीज़ को प्रख्यात कर दिया गया है, ताकि उनकी बात जो है जस्टापोजिशन है वो इस तरह से की हुई है। और ये जो बात गीता में कही जाती है कि तुम अपने मन को मेरे में लगाओ, जिससे मैं तुम्हें पापों से मुक्त कर दूंगा। तो अब यहाँ पर जब हमें गीता का भगवान कौन है इस पर ही कंफ्यूजन हो जाए, तो हम मन किस में लगाएं? सबसे बड़ी बात यह है कि योग, अब मोटे रूप से सब लोग कहते हैं गीता योग शास्त्र है, ये तो कहते हैं जी। कौन सा योग, क्या योग, उसको छोड़ दें। हर चैप्टर के अंदर 18 के 18 में योग का नाम दिया हो, संधि करके एक योग, दूसरा योग, 18 प्रकार के योग बताए गए। अंदर उसके और भी योग हैं। अच्छा, सांख्य योग आदि आदि। अब क्वेश्चन जो है योग का अर्थ क्या होता है?
तो योग का अर्थ भी उन्होंने आज जो योग सिखाते हैं वो गीता में है ही नहीं। जो आज योग सिखाया जाता है, जो हमारी सरकार प्रचलित कर रही है, सारे विश्व में सिखाया, वो गीता में है ही नहीं। आप सोचिए ये सारी गड़बड़ कहाँ से निकली। हमें क्या फ़र्क पड़ता है कि शिव हो या कृष्ण हो, वो योग गीता में है ही नहीं। कहीं है शीर्षासन करो, पद्मासन करो, तो इसका मतलब ये इसका कॉन्सिक्वेंस है कि फ़र्क पड़ता है। अब आप देखिए योग का वास्तविक अर्थ होता है जोड़ना। युज से ये शब्द बना है, दो चीज़ों का आपस में जोड़ना उसको योग कहते हैं, दो चीज़ों का सेपरेट होना उसको वियोग कहते हैं, बिछड़ना। तो आज सारे लोग भगवान से बिछड़े हुए हैं या योग में हैं, बिछड़े हुए हैं और इसीलिए भटक रहे हैं। गीता भी पढ़ रहे हैं और जो कुछ और भी सब काम कर रहे हैं। इसलिए भगवान कहता है योग शब्द को ही ले लो। मैं जब अवतरित होता हूँ, परमात्मा कहते हैं एक काम मेरा ये है कि तुम्हारे जन्म जन्मांतर के जो तुमने अनराइटियस एक्शन किए हुए हैं, जो तुम्हारे अंदर एक्यूमुलेटेड हैं, जिसको हम पाप कहते हैं, विकर्म कहते हैं, अनराइटियस एक्शन कहते हैं, वो कैसे ख़त्म होंगे। मान लो किसी को आपने आगे के लिए तो कह दिया कि भैया तू ठीक काम कर, वो मान भी गया, जो उसका पिछला है वो कैसे होगा। तो भगवान कहता है या तो सजा भुगतो, कर्म से दुख भोगो। मैंने तुमको मुक्त करना है, आगे मार्जिन ही नहीं है तुम्हारे जन्म लेकर दुख भोगने का, और तुम दुख भोगते भी आए हो तो नीचे गिरते आए हो, अर्थात जितने पाप करते हो उससे कम भस्म होते हैं, जैसे किसी के ऊपर डेट बढ़ता जाए। अब भगवान ने फिर इसकी भी युक्ति बताई कि ठीक है मैंने दुनिया का अंत करना है, तो मेरे साथ योग लगाओगे, मेरे साथ कनेक्शन जोड़ोगे, युक्त होगे, तो मैं तुम्हें गारंटी करता हूँ कि मैं तुम्हारे सारे पिछले विकारों को भस्म कर दूंगा। ये गीता में साफ साफ 18 अध्याय में लिखा हुआ। मन मना भव हो या माम एकम शरणम ब्रज, तो मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त कर दूंगा। सदियों से हम गीता के भगवान को न जानते हुए भी गीता पढ़ते हुए आए हैं, ठीक है, और हमें लगा है कि चलो पढ़ने से हमको कुछ हो जाता है, कुछ प्राप्ति होती है। मगर हम अब देख रहे हैं कि गीता के भगवान को न जानते हुए अगर हम गीता पढ़ रहे हैं तो उल्टा उससे और नुकसान ही हुआ है। किसी चीज़ का पर्पज़ और है और आप उसको दूसरे पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं और खुश हो रहे हैं, वाह कमाल है, हमारे काम ये गीता आ रही है। जैसे आपने कल कहा था कि मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स जो हैं इसको यूज़ कर रहे हैं, कोई इसमें हिस्सा है कि भाई देखो तुम्हें कर्म करने का अधिकार है, उसके फल का अधिकार नहीं है, इसलिए हर व्यक्ति ये सोचे कि मैं रिज़ल्ट ना देख करके तभी कर्म करूँगा, तभी मेरा कर्म न्यूट्रल एक्शन होगा, नहीं तो विशिएटेड हो जाएगा। डॉक्टर कहते हैं अर्जुन को डिप्रेशन हो गया था, तो गीता पढ़ने से डिप्रेशन दूर हो सकता है व्यक्ति का, आदि तो अपना अपना एक हिस्सा ले करके करते हैं। और इसी प्रकार के जितने भी हमारे भारत के पंथ बने हैं, साकारवादी, निराकारवादी इत्यादि इत्यादि, सन्यासी, वो सारे टुकड़ा टुकड़ा लेके, असली पर्पस तो गीता का ये नहीं है। उन्होंने तो यहाँ तक मान लिया कि गीता एक एटर्नल बुक है, इससे हर प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती। अब भगवान कहता है कि नहीं, मैं ये एक दवाई है, मैं आके देता हूँ, इससे जो स्थापना हो जाती है उसके बाद गीता की ज़रूरत ही नहीं रहती। देवता कहाँ गीता पढ़ते हैं, एटर्नल है तो देवताओं को तो ज़रूरत ही नहीं। इतना नुकसान। अब भगवान कहता है कि नतीजा क्या हुआ है, गीता को सम्मान देते हैं, कोर्ट में भी गीता ही उठाते हैं, कोई रामायण और चीज़ नहीं उठाता है, सम्मान देते हैं, सर्वशास्त्रमयी है, शिरोमणि है, आदि, क्योंकि भगवान का शब्द लिखा हुआ। लेकिन नतीजा क्या है कि अगर गीता में वो ताकत है तो फिर बाकी ग्रंथों की क्या आवश्यकता है, लिखे ही ना जाते। और फिर अन्य बातें जो हैं, जो गीता में के भगवान ने निषेध की हैं कि देखो वेद से मेरी प्राप्ति नहीं होती, जप से, तप से, दान से, पुण्य से, तीर्थ से नहीं होती, ठीक है, वो सब कर रहे हैं। कारण क्या कि ना गीता के भगवान को जानते हैं, ना उसका पर्पस जानते हैं, ना उसके समय को जानते हैं, ना उसके प्रारब्ध को जानते हैं। तो कारण क्या कि जो बुक मिलती है
वो भगवानोवाच है, लेकिन उसमें भगवान ने जो कुछ कहा था वो तो भगवान जाने। उसने कह के स्थापना कर दी और चढ़ती कला में ले आए, अधर्म का विनाश कर दिया। और इस गीता को पढ़ते जाओ, मर्ज बढ़ता गया, जूझू दबा की गीता पढ़ते जाओ और अधर्म भी बढ़ता जा रहा। आप देख लीजिए, द्वापर से कलयुग आ गया, कलयुग से घोर कलयुग आ गया, यही उसका रिजल्ट है। तो फिर क्या कहा जाए? हाँ, कोई बच्चा कहे कि जी मैं एक ही किताब पढ़ रहा हूँ पिताजी, हमें आपको नई किताब खरीदने की ज़रूरत ही नहीं है, तो मतलब क्या हुआ कि फेल हो रहा है। बिल्कुल। तो इससे पता चलता है कि हम इतने समय से पढ़ रहे हैं, हाँ। और हमारा कोई प्राप्ति नहीं हो रहा है, हमारे अंदर कोई ज़्यादा परिवर्तन नहीं हो रहा, अधर्म का विनाश नहीं हो रहा है, क्योंकि उसे करने के लिए स्वयं परमात्मा। मोटी बात यह है, भगवान खुद कह रहा है कि मैंने गीता सुनाई थी, मैं फिर सुनाने आऊँगा। ये नहीं कहा कि जो वेद व्यास जी ने लिख दिया वो मेरे ज्ञान है, उससे बढ़ के तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी, हो ही नहीं रही। ये बात ब्रह्मा कुमारी इसलिए नहीं, हमें किसी से कोई द्वेष है, हमें किसी से कोई बात है, सत्य बताने के लिए है। सच्ची गीता सुन करके आज लाखों लोग अपना जीवन दिव्य बना रहे हैं, सबूत है ना ये बात। ये बहुत ही खूबसूरत चर्चा आज हमने की कि गीता के भगवान को जानने की आवश्यकता है, और सिर्फ गीता पढ़ने से परिवर्तन नहीं हो सकता, क्योंकि परमात्मा स्वयं गीता में कहते हैं कि मैं फिर से पुनः स्थापना के लिए आता हूँ, फिर मैं धर्म की स्थापना करता हूँ, अधर्म का विनाश करता हूँ। वक्त को देखते हुए यहीं हम इस चर्चा को विराम देंगे, फिर अगली कड़ी में कुछ और विषयों पर चर्चा जारी रखेंगे। मगर आज आप आए, समय निकाला, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। ओम शांति। दोस्तों, अंधकार से प्रकाश की ओर सच्ची गीता सार इस कड़ी में हमने बहुत ही अच्छी बातें समझी हैं आज, कि परमात्मा के सत्य परिचय को जानना आवश्यक है, कि गीता का भगवान कौन है और किसने गीता का ज्ञान सुनाया। बिल्कुल वैसा ही है कि अगर हम उसके सार को समझते हैं तो परिवर्तन नहीं होता। क्यों? क्योंकि गीता इसी बात का आधार है कि गीता को सुनने से, गीता के ज्ञान को समझने से मनुष्य देवता बनता है, वो अपने मनोविकारों पर विजय प्राप्त करता है, विश्व का परिवर्तन होता है, अधर्म का विनाश होकर धर्म की स्थापना गीता का सार है। और परमात्मा इसी कर्तव्य के लिए आते हैं, और सिर्फ गीता को पढ़ लेने से ये काम नहीं होता। उसका प्रूफ हम सबके सामने है कि हम धीरे धीरे अधर्म की ओर आगे बढ़ रहे हैं। और गीता स्वयं ये बात कहती है कि गीता में भगवान कहते हैं कि मैं पुनः आऊँगा धर्म की स्थापना के लिए, और ये फिर उसी धर्म स्थापना का समय है जब परमात्मा स्वयं आकर फिर गीता का ज्ञान सुना रहे हैं। आज की कड़ी में बस इतना ही, फिर अगली कड़ी में कुछ और रोचक विषयों के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।